ये है क्लास 10th चैप्टर स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 14। तो इसमें हम आज पढ़ेंगे आज के क्लास में ग्रुप डेटा एंड अनग्रुप्ड डेटा। तो ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर ली 13 स्टूडेंट्स की। तो इसमें हम सीखेंगे कि हम अनग्रुप्ड डाटा से ग्रुप डाटा कैसे बनाते हैं। एक बात और, अनग्रुप्ड डाटा किस डाटा को कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल में लिख रहा था, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 13 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ ए सर्टेन स्कूल इन मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर प्रेजेंटेड इन टेबल। तो किसी स्कूल में एक क्लास में 13 स्टूडेंट्स है जिन्होंने एग्जाम दिया है मैथमेटिक्स का, तो उनको 100 में से मार्क्स मिले। ये उनका टेबल है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड मार्क्स। 13 स्टूडेंट्स है तो 13 कॉलम्स यहां पर हमने बनाए। तो इसमें क्या है, 50 मार्क्स मिले हैं एक को, दूसरे को 20, तीसरे को 25, इसी तरह से 20, 50, 55 ये मार्क्स है। ये इनको 100 में से मार्क्स मिले। तो इस डाटा को जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इस स्टेज पे लिखते हैं, प्राइमरी स्टेज पे लिखते हैं, इस स्टेज पे हम कहते हैं कि ये अनग्रुप्ड डाटा, यानी इस डाटा को हम अनग्रुप्ड डाटा का नाम देंगे। ये अनग्रुप्ड डाटा, इसमें 13 स्टूडेंट्स एंड 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स अलग। तो अब क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें कि इस अनग्रुप्ड डाटा से हम ग्रुप डाटा कैसे बनाएंगे, ये मैं यहाँ पर सिखाऊंगा। आप यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। तो अब हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब यहां पर हम एक ग्रुप डाटा बनाते समय यहां पर देखना है, पहले लास्ट नंबर कौन सा है इसमें, मार्क्स में 18। ये 18 कितने स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स मिले हैं, 1 2, इट मीन्स 2। दिस 2 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस 18। इस 2 को हम दूसरा नाम देते हैं, ये फ्रीक्वेंसी है। इस पे आप रूज करना पड़ेगा FI एग्जाम। आप इसमें जब ये चैप्टर पढ़ेंगे हम आगे, इसमें FI हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यह आप यहाँ पर आपको समझ आया होगा कि 18, 2 स्टूडेंट्स को 18 मार्क्स मिले हैं, ये 2 इस 18 की फ्रीक्वेंसी है। तो इसी तरह से अब नेक्स्ट क्या है, 20, कितने स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स मिले हैं, 1 ये और ये 2, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी 20 की फ्रीक्वेंसी 2 है। 2 स्टूडेंट्स को 20 मार्क्स मिले। इसी तरह से आप 25 है, चेक करेंगे हम प्राइमरी डाटा में, अनग्रुप्ड डाटा में कि कितने स्टूडेंट्स को 25 मार्क्स मिले हैं, 1 यहाँ पर इसको, और कोई 25 नहीं है, इट मीन्स 25। एक स्टूडेंट को 25 मार्क्स मिले हैं, तो 25 की फ्रीक्वेंसी 1। 25 के बाद अब हम नेक्स्ट 50 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 1 2 स्टूडेंट्स को 50 मार्क्स मिले। 50 के बाद नेक्स्ट कौन इससे बड़ा है, 55 की फ्रीक्वेंसी क्या है, एक स्टूडेंट को 55 मार्क्स मिले हैं और किसी को नहीं, इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 55 इज 1। एंड आफ्टर दिस द नेक्स्ट इज 60। कितने स्टूडेंट्स को 60 मार्क्स मिले हैं, 1 ये और ये 2 और किसी को नहीं। 2 स्टूडेंट्स को 60 मार्क्स मिले हैं, इट मीन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ 60 इज 2। 60 के बाद 65 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 यहाँ पर, 1 ये और कोई नहीं, बस 65 की फ्रीक्वेंसी 1। एंड 65 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास, 72। यहाँ पर ये 50 यहाँ पर देखिए 50, 1 2 3, इसको 50,
इट मीन्स 50 की फ्रीक्वेंसी 3 नॉट 2। यहां पर हमें ये मिस हो गया था। 50 की फ्रीक्वेंसी 3, 1 2 3। तो 72 कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं? 72 मार्क्स। इसमें से एक ये इसको, इट मीन्स 72 की फ्रीक्वेंसी 1। तो ये बन गया हमारा ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा से ही बनता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है इसमें कंटिन्यूस सीरीज, वो भी इसी से बनती है। अनग्रुप्ड इंफॉर्मेशन अनग्रुप्ड इंफॉर्मेशन में से ही हम कंटिन्यूस डाटा बनाते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इस अनग्रुप्ड डाटा से ग्रुप डाटा बनाया। ये इंपॉर्टेंट है जिसको आपने याद रखना। अब इसमें इस मार्कर्स को हम xi से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पर ये xi मार्क्स। अब ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो ये है, यहां पर जो ये सम ऑफ दिस f, यानी इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं fi या n आप लिखो या समेशन ऑफ fi, फ्रीक्वेंसी का एड कितना है, ये मैच होना चाहिए इस नंबर के साथ। तो हम यहां पर ऐड करेंगे 1 + 1 + 2 + 1 + 3 + 1 + 2 + 2 is equal to 30. It means n is the number of total number of students which is the sum of frequency. ये जो नोटेशन हम यूज करते हैं इसको बोलते हैं हम सिग्मा। इसको हम यूज करेंगे आगे भी। तो ये सिग्मा ग्रीक वर्ड है, इसको जहां पर सम करना हो समेशन के लिए हम यूज करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस के लिए हम सिग्मा को यूज करते हैं। तो ये n या n आप लिखो या समेशन ऑफ fi लिखो, दिस शुड बी इक्वल टू दिस 30। ये था पहला पॉइंट इस ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा का। तो नेक्स्ट पॉइंट इस अनग्रुप डाटा से जो भी आप मेजर ऑफ सेंटर वैल्यू निकालो, जैसे मीन है, मीडियन है या बाकी, जो मीन आपको अनग्रुप डाटा में मिलेगा वही मीन आपका ग्रुप डाटा में मिलेगा। यानी चाहे आप मीन अनग्रुप डाटा में निकालो वही निकलेगा, चाहे आप मीन ग्रुप डाटा में निकालो वहां भी वही मीन निकलेगा। The mean of these two data will be same. Either you will find out the mean in ungrouped data or grouped data. The mean should be, must be equal. यहाँ पर मीन जरूरी इक्वल। तो ये था हमारा छोटा मोटा एक लेक्चर ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डाटा के बारे में।